हेलो बच्चों, गिवन क्वेश्चन है which of the following order is correct for the property mentioned in the bracket। हम लोग को कंपेयर करना है सबसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनिक रेडियस। तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले है आयनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों, अगर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करें तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल का लूजली इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो हम कंपेयर करके देख लेते हैं। S-2 बोल रहा है, यानी कि S ने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और वो S-2 में कन्वर्ट हुआ होगा। तो यानी कि ये 16 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है Cl-, यानी कि Cl- ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा और वो Cl- में कन्वर्ट हुआ होगा। ये 17 से 18 में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह से पोटेशियम के प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि पोटेशियम के प्लस में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये 19 से 18 में कन्वर्ट हुआ है। इसी तरह से फाइनल है कैल्शियम कन्वर्ट हो रहा है Ca+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी कि 20 से 18 में। तो सब में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है बच्चों। तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे? हम लोग करेंगे Z इफेक्टिव से। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है Z इफेक्टिव, उसके बेसिस पे ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रखेगा, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी इतनी ही ज्यादा होगी। तो जो कैल्शियम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन 20 का 18 इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। लेकिन अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब 20 का 18 से जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी है Ca+2 की सबसे ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन Ca+2 के सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से हम सबके लिए कर सकते हैं। उसके बाद पोटेशियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, उसके बाद Cl- के लिए और उसके बाद S-2 के लिए। तो हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम सेकेंड को डिस्कस करते हैं। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी रिक्वायर होगी सेम एटम की। तो इनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख लेते हैं, हमें इजी हो जाएगा। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। 2p2 मतलब 1 और 2। नाइट्रोजन के लिए होता है 1s2 2p2 2p3। क्लोरीन के लिए होता है 1s2 2s2 2p4 1 2 3 एंड 4। ऑक्सीजन के लिए होता है 1s2 2s2 2p5। तो 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हमें कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, आराम से निकल सकता है। इसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके लिए ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से कंपैरेटिवली इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है और बहुत आराम से निकलेगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हाफ फिल्ड हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी आराम से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन नहीं, हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऐसे। तो आराम से निकल सकता है इलेक्ट्रॉन ये वाला, और इसका हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड होने के बाद फर्स्ट तो ज्यादा थी, लेकिन जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आराम से निकल सकता है। इसी तरह से इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाएगा, यानी कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी,
इसका मतलब फ्लोरीन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। इस तरीके से हम लोग एक और कर लेते हैं। सॉरी, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से फ्लोरीन का अगर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है। तो यानी कि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। लेकिन अब बाकियों का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, हम बाकियों का कंपैरिजन जेड इफेक्टिव से करेंगे। जितना छोटा साइज होगा न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि वो उतने ही टाइटली अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को उतनी ही टाइटली होल्ड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलने में, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों से निकलने में उतनी एनर्जी रिक्वायर होगी, यानी कि ऑक्सीजन के बाद हो जाएगा एफ, उसके बाद साइज होता है नाइट्रोजन का और उसके बाद होता है कार्बन का। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और बाकियों का जेड इफेक्टिव के बेसिस पे कंपैरिजन किया। तो हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कैसे निकालते हैं, बोरॉन, देखो बच्चों, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो पीरियड में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, जो कि गिवन है। लेकिन इस केस में जो गैलियम होता है उसमें अबनॉर्मेलिटी आती है इन स्ट्रक्चर, ड्यू टू abnormality in structure। ये जो ऑर्डर होता है ये कुछ इस तरह से हो जाता है, बोरॉन, थैलियम, इंडियम, गैलियम और फिर आता है एल्यूमिनियम। तो ये एक्सेप्शन है, तो ध्यान रखना ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन गिवन है आयनिक रेडियस के बेसिस पे, आयनिक रेडियस के हिसाब से Na प्लस, Li प्लस, Mg प्लस 2, Be प्लस 2 और Al प्लस 3 को कंपेयर करना है। देखो बच्चों, ये तो सीधे से इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग आयनिक रेडियस को कंपेयर करते हैं तो सेम पीरियड के लिए करते हैं, और यहाँ पे Na प्लस थर्ड पीरियड से दिया है, Li प्लस सेकंड पीरियड से दिया है, ये फिर से थर्ड पीरियड से दिया है, तो इस तरीके से हम आयनिक रेडियस कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। थैंक यू बच्चों, हैप्पी लर्निंग।